दोस्तों आज का जो ये मामला है ये इंसानियत को जोड़ के रख देने वाला मामला है। जहां पर एक कुछ लोग जो हैं पुलिस पर अपनी एक आशा रखते हैं, वहीं पर पुलिस वाले ही उनकी आशा को तोड़ देते हैं। यहीं पर एक मामला है जो कि राजस्थान के गंगानगर के थाने से सामने आया है, जहां पर कि एक डीएसपी के सहित 3 युवकों पर एक 2 महिलाओं की आत्महत्या का केस दर्ज किया गया है और उनके ऊपर कार्यवाही की जा चुकी है। दोस्तों यह पूरा मामला जो है, इसमें 2 महिला हैं, एक घर की ही ननंद और भाभी, दोनों पर ही सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है और उनके साथ गंदी घटना को अंजाम दे रहे थे। और उसके साथ साथ जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगनी चाहिए तो पुलिस ने भी उस पर ढील दी और उल्टा उन्हीं पर ही केस ठोकने की बात करी, उन्हीं को ही उल्टा उन्होंने फंसाने की बात करी। उन 3 युवकों को कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसे ही फरार घूमते रहे। इसी के चलते उन दोनों महिलाओं में से, ननंद भाभी में से जो उसकी भाभी रहती है, वह जो है आत्महत्या कर लेती है आग जलाकर। और उसी के चलते वह जो अपराधी रहते हैं वह फिर भी बाहर ही फरार घूमते रहते हैं। और उसी के बाद वह उसकी नंद को भी परेशान करते हैं और वह नंद भी परेशान हो करके जब थाने में जाती है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी के चलते वह जो है 3 आरोपी जो है जब बिल्कुल बाहर ही घूमते रहते हैं आजादी से, वह उस लड़की को भी परेशान करते हैं, आभा को। तो आभा इस परेशानी से बिल्कुल उब करके एक मीडिया वालों को फोन करती है और बुलाती है अपने घर और अपना एक बयान दे करके इस मीडिया के सामने कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनकी जो है पुलिस पे आस उठ चुकी है। यह बात कहकर वह भी देर रात आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों इस मामले को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह मामला काफी ज्यादा झंझोड़ के रख देने वाला है, सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। और इस मामले में आप किसको सही मानेंगे और किसको गलत मानेंगे, आखिर किसकी गलती थी और उसके बारे में क्या सजा दी जाती, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारी आने वाली हर नई घटना की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। दोस्तों मैं नमस्कार, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों यह सारा मामला जो है राजस्थान के जिले गंगानगर के पुलिस चौकी से, पुलिस थाने से सामने आया है। जहां पर ये जो घटना है ये राजस्थान के जिला सूरतगढ़ की है। उसका एक थाना इलाका पड़ता है, रजियासर थाना इलाका है और इसी का ही एक गांव पड़ता है सावरसर गांव। बीते 1 साल पहले एक युवती रहती है जिसका नाम रहता है स्वाति। वह जो है अपने घर से कॉलेज के लिए जाती है और कॉलेज के लिए अच्छी खासी वह पढ़ने जाती है। और उसी के साथ गांव के भी वहीं गांव के 3 लड़के उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। 3 युवक जो वे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वह स्वाति पर काफी दिन से नजर रखने शुरू कर देते हैं। नजर रखते रखते उसकी फ्रेंड सहेलियों से या किसी के थ्रू वह स्वाति का नंबर हासिल कर लेते हैं और नंबर हासिल करने के बाद वह स्वाति को कॉल करना शुरू कर देते हैं और उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे जब बातचीत शुरू करते हैं तो वह एक बार स्वाति को एक सुनसान जगह पर बुला लेते हैं। गलती स्वाति की होती है कि स्वाति उनकी बातों में आकर चली जाती है। जैसे वहां जाती है स्वाति तो उसके साथ वह जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इसी के चलते आभा जो है परेशान हो जाती है और वह जो है उसकी वीडियो बना लेते हैं और कुछ फोटो वगैरह तीनों अपने फोनों में कलेक्ट कर लेते हैं। 3 लड़के जो रहते हैं वह उससे कहते हैं कि ना तो वह उन लड़कों से बात करना बंद कर सकती है और ना ही उनके बुलाने पर आने के लिए मना कर सकती है, वरना वह इस फोटो को सब में वायरल कर देंगे और उसे जान से मार देंगे, उसके बच्चों को जान से मार देंगे, उसके परिवार वालों की धमकी देना शुरू कर देते हैं। वह आभा जो है इसका शिकार होती चली आ रही थी काफी दिनों से। तो वह जो है जब जो 3 अपराधी रहते हैं उनका मन स्वाति से भर जाता है। उसके बाद एक बार उनकी नजर पड़ जाती है स्वाति की ननंद पर जिसका नाम आभा होता है। उस पर जब नजर पड़ जाती है तो वह कहते हैं कि तुम्हारी जो ननंद है आभा उससे हमारी बात कराओ। तो वह स्वाति जो है मना कर देती है कि तुम्हारा मैं शिकार हो रही हूँ, तो मैं तुम्हारी पीड़न झेल रही हूँ, तो मैं अपनी ननंद को इस घटना का शिकार नहीं बनने दूंगी। उसकी धमकी सुनने के बाद स्वाति जो है अपनी ननंद आभा को सारी घटना करके बताती है। वह बताती है कि उसका शिकार वह काफी दिनों से हो रही है और वह जो है उनके बच्चे और परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं अगर आभा ने बात नहीं करी तो आभा जो है अपनी भाभी स्वाति की बात मान लेती है और उसकी बातों में आकर वह उन तीनों लड़कों से अपना नंबर शेयर कर लेती है और बात करना शुरू कर देती है। वह आभा को भी किसी सुनसान जगह पर बुला करके गांव के बाहर उसके साथ भी वह वही षड्यंत्र रचते हैं जो कि उसकी भाभी स्वाति के साथ रचा जा रहा था। उसके साथ भी वह वही घिनौना दुष्कर्म करने का काम कर देते हैं। वह दोनों ही इनके शोषण से परेशान होना शुरू हो जाती है।
एक दिन आभा और स्वाति अपने खेत में ही जाती हैं काम करने के लिए। तो खेत में जाती हैं तो वे खेत में काम कर रहे होते हैं। आसपास जब सुनसान जगह रहती है तो वह तीनों लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों के साथ जबरदस्ती करके बारी बारी से दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इन चीजों से ज्यादा ही परेशान हो जाती है स्वाति, और आभा जब ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह अपने पास ही थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो वह सूरतगढ़ के जो डीएसपी होते हैं वह मामले की जांच करते हैं। जांच करने के बाद वह कहते हैं कि इस पे कार्यवाही करी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कार्यवाही करी जाएगी। पर लेकिन आभा और स्वाति को उनकी तरफ से बराबर कॉल और मैसेज आ रहे थे, जो कि वह बिल्कुल भी पुलिस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, जिससे कि वह जो अपराधी हैं वह डर पाए या कुछ हो पाए। पुलिस भी बताया जा रहा है कि उनसे मिल चुके थे, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसी के चलते वह स्वाति जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दिनांक 23 फरवरी 2024 को आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है और पूरा परिवार जो है मातम में डूब जाता है। उसी के बाद क्या होता है कि परिवार वाले बिल्कुल एकदम डर जाते हैं और सहम जाते हैं और काफी ज्यादा परेशान से हो जाते हैं। इसी के चलते आभा जो है अपनी मदद की गुहार लगाती है, पर लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं होता। गंगानगर के एसपी से आभा मिलने पहुंचती है। मिलने के लिए जब वह जाती है तो वह एसपी गौरव यादव के सामने पेश होती है। तो गौरव यादव को अपनी सारी आपबीती बताती है। वो बताती है कि 3 लड़कों का वह यौन उत्पीड़न सहन करती हुई आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा उन लड़कों ने, उनका घर बर्बाद कर दिया है, उनकी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब उनकी जिंदगी के पीछे वह लगे हुए। तो वह एसपी गौरव यादव जो है वह सारी घटना को जानते हैं, समझते हैं। समझने के बाद वहाँ के डीएसपी के बारे में भी वह एसपी को बताते हैं कि यह जो है ये सारी घटना हमने जब जाकर के उन्हें बताई थी तो उन्होंने उल्टा आभा से ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि तुम एक का ही नाम लो, तुम 3 लड़कों का नाम क्यों ले रहे थे, तुम एक का नाम लो। वह इस चीज की उसे धमकी दे रहे थे और उसको ही उल्टा परेशान करना शुरू कर दिया था आभा को, और आभा पे ही मामला दर्ज करने की बात कर दी थी कि तुम्हें ही अंदर कर दिया जाएगा, उल्टा केस तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। तो आभा इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ज्यादा ही ज्यादा सोचने लगी थी और घर में एकदम सुनसान से छाए रहने लग जाते हैं। और आभा के भाई स्वाति के पति गोपी राम भी यह बताते हैं कि वह काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अब उनकी बहन का नंबर है। उनकी बहन को भी वह जो है बिल्कुल भी उन्होंने तंग करना बंद नहीं किया है। जब से स्वाति की मौत हुई है तब से तो वह और ज्यादा परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया, वह आजाद घूम रहे हैं। तो एसपी जो है इसकी तहकीकात करते हैं, इसकी छानबीन करते हैं तो पता लगता है कि इसमें डीएसपी वगैरह जो है वे भी मिले हुए हैं। इसी के चलते हुए डीएसपी प्रतीक मील के साथ 3 युवकों पर मामला दर्ज कर लेती है और उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके नाम होता है शिवचंद, दूसरे का नाम होता है लालचंद और तीसरे का होता है अशोक। बताया जा रहा है कि इनके पीछे जो इन पे ज्यादा कार्यवाही नहीं की जा रही थी वह यह कारण था कि उन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी का कुछ पॉलिटिकल रिश्ता नाता है, उनके परिवार में कोई राजनीति वगैरह में है, इस वजह से उन पर जो है ढील दी जा रही थी। पुलिस जो है उन पर मुकदमा दर्ज करती है, जिसकी धारा 304 के तहत मामला दर्ज हो गया है और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें तीसरा भी फरार है। 2 को तो गिरफ्तार करा जा चुका है। तो गांव वाले जो इसमें काफी सनसनी में आकर के धरने वगैरह पे बैठ जाते हैं, जिसके चलते उनको जो है सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मदद के लिए मुहैया कराए जाते हैं। जो है गाँव वाले जो है शांत हो जाते हैं और धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की ढील देखी जा रही है कि अगर शायद पुलिस ये डिसीजन पहले ही ले लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आभा ने अपने घर पर जब पुलिस वाले एसपी से भी अपनी गुहार लगाई, उसके बाद जब वह देखती है कि पुलिस भी 3 महीने हो चुके हैं और कोई इस पे सुनवाई नहीं करी जा रही, तो आभा एक दिन मीडिया वालों को फोन करती है। फोन करने के बाद 2-3 मीडिया वाले वहां पर उसके घर जाते हैं और उसका बयान लेते हैं और वह दुनिया के सामने सबको बताना चाहती है कि वह जो अपना सारा सच बताना चाहती है कि उसके और उसकी भाभी के साथ 3 लड़कों ने किस तरीके से गलत काम किया है। तो वह सारा बयान दे करके उसी दिन रात को आभा भी फांसी के फंदे से लटक जाती है। अब भाभी के साथ ननंद भी इस उत्पीड़न को सहन करके इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। इसके बाद फिर गांव वाले जो है धरने पर बैठते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। पुलिस जो है इसमें काफी ज्यादा डील करती है, तो पुलिस के खिलाफ काफी नारेबाजी होती है। दोस्तों, स्वाति को और आभा को इंसाफ ना मिलने की वजह क्या रही होगी, यह आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। क्या आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है, कि आखिर उनकी गलती थी जो उनके उत्पीड़न को सहन कर रही थी, या फिर पुलिस वालों की गलती थी, या फिर किसकी गलती थी, वो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर नई घटना की जानकारी आपको पहले से पहले मिल, क्योंकि हम आपको कहीं ना कहीं जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं।
जिससे कि आपको इनसे सीख मिलती है। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। बस हमारा इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके। किसी की भी कोई भी अगर आपको चुड़ैल लगती है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आप क्षमता रखिए। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। तब तक के अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।